दीज आर द रिटर्न ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स। तो 2025 में लगभग 10%, 24 8%, लगभग 9%, 2023 19%, 2022 4%, 2021 24%, 2020 14%, लगभग 15%, 2019 12%, 2018 3%, 2017 28%। तो इतने रिटर्न्स बहुत है हमें आगे के रिटर्न्स जानने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें निफ्टी 50 से या फिर मार्केट से कितने रिटर्न एक्सपेक्ट करने चाहिए विद प्रॉपर आरबीआई डेटा। कि आरबीआई ने क्या फोरकास्ट किया इकोनॉमी में, तो कितने रिटर्न्स आने चाहिए? क्या हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं या फिर मॉडरेट 8% या फिर मार्केट पिछले 2 दिन से या पूरे 1 हफ्ते से बहुत नीचे गिर रहा है, तो कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए कि नेगेटिव जा सकता है, कितना नेगेटिव जा सकता है? वैल्यूएशंस के हिसाब से आरबीआई के डेटा को कंसीडर करके हम प्रॉपरली कि हमें कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, हम देखेंगे। यहाँ पर कोई भी हम फंडामेंटल के अलावा कोई टेक्निकल यूज़ नहीं करने वाले कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कि कितना मार्केट नीचे गिरेगा, कुछ नहीं। प्रॉपर आरबीआई का डेटा होगा, इन्फ्लेशन का डेटा होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ हम कंसीडर करेंगे, उसके साथ हम निफ्टी का वैल्यूएशन भी कंसीडर करेंगे कि ये वैल्यूएशन के हिसाब से हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स ज्यादा ही हो सकता है, तो आपको ध्यान से वीडियो देखना है, पूरा एंड तक देखना है, ठीक है? उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हमें 1000 तक काउंट पहुंचाना है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कुछ भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कमेंट में पूछना। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव, ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि रिटर्न्स कितने मिल सकते हैं, बट हमारा ऑब्जेक्टिव फिर से कि रिटर्न्स कितना मिलना मतलब इमीडिएटली इन्वेस्ट करना, तो ये नहीं है। हमें वैल्यूएशन जानना है कि निफ्टी अगर कितने पी पर है, कितने वैल्यूएशन पे है, तो कब हमें कितना रिटर्न मिलता है। मान लो 20 का पी है, तो हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, 12 15 13, कितना रिटर्न। उसके बाद मार्केट का जो रियल ग्रोथ पोटेंशियल है वो हम जानने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ये नहीं है कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है या फिर 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग टर्म होराइजन से मार्केट में अंडर वैल्यूएशन के टाइम पे हमें इन्वेस्टमेंट करना, ये हमारा पहले से ही ऑब्जेक्टिव रहता है। तो यही ऑब्जेक्टिव को फॉलो करके हमें इस साल 2026 में निफ्टी कितना रिटर्न दे सकता है हमें, एक प्रॉपर फंडामेंटल वे से ये हम देखने वाले हैं। यहाँ पर ये ध्यान में रखना, एक मैंने गाइडेंस, ठीक है? एक जस्ट गाइडेंस की बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स को या फिर उनके इन्वेस्टमेंट्स को हर महीने, हफ्ते में 1 बार, 2 बार बेचते रहते, खरीदते रहते। तो एक जनरल पीस ऑफ माइंड के लिए हमें साल में 1 बार, साल में 2 बार हमारा पोर्टफोलियो प्रॉपर, अगर खुद को समझ नहीं आ रहा, अगर मुझे खुद को मेरा पोर्टफोलियो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं किसी जो एनालिस्ट है या फिर आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, उनके साथ बात करके आपका पोर्टफोलियो को देखना चाहिए कि कितना एक्सपोज़र लार्ज कैप में, मिड कैप में, अगर मार्केट ओवर वैल्यूएशन पे है, तो आपको डेट इंस्ट्रूमेंट, लिक्विड फंड्स या फिर हाइब्रिड फंड्स को कंसीडर करना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके पोर्टफोलियो को बहुत बार छेड़ना नहीं है। साल में 1 बार, साल में 2 बार मैक्स, उसके मतलब हर रोज़ सुबह मार्केट देखना, कुछ बाय करना, सेल करना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। ठीक है? एक प्रॉपर डिस्क्लेमर कि मैं हमेशा मेरा सभी के सभी जो पैसा है या फिर इन्वेस्टमेंट से मेरे, तो मतलब पैसा है मेरा, तो मैं हमेशा 100% इन्वेस्टेड रहता हूँ। मैं लिक्विड फंड्स में रहूँगा, मैं हाइब्रिड फंड्स में रहूँगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना, ये सिंपल, बहुत सिंपल माइंडसेट है या फिर जो कन्विक्शन है, ये बहुत सिंपल है इसके पीछे का कि कोई भी मार्केट में मान लो मैं कैश पे खड़ा हूँ, का कैश पे मतलब मेरे अकाउंट में पैसे, बैंक अकाउंट में पैसे, और मार्केट में जब रैली आती है, अगर मैं वो मिस करता हूँ, ठीक है? मतलब मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करता उसमें, तो ये साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा ब्लंडर समझता है हमारा माइंड कि हमने ये रैली मिस कर दिया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि कोई भी, कभी भी मार्केट थोड़ा बड़ा, कोई भी वैल्यूएशन हो, ज्यादा वैल्यूएशन हो, कम हो, हम रैंडमली इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी मिस करने से अच्छा है कि कम से कम हाइब्रिड में रखो, लिक्विड फंड्स में रखो, कहीं ना कहीं आपका पैसा पार्क होना चाहिए, ताकि वो ग्रो करे और वो एक पीस ऑफ माइंड हमेशा आपका मेंटेन रहे। 20% नहीं, बट आपका 10%, 10% नहीं, बट आपका 7%, कम से कम पैसा ग्रो होना चाहिए। और ये माइंड की बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है, ये बहुत लोग मिस करते हैं। ठीक है? तो ये मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ। मैं हमेशा क्या करता हूँ, मेरे पास लमसम पैसा आता है या फिर हमेशा जब मेरे पास लमसम पैसा आता है, तो पहले तो मैं बैंक में नहीं रखता, मैं लिक्विड फंड्स में डालता हूँ या हाइब्रिड फंड्स में डालता हूँ। अगर मेरी वैल्यूएशन मेरे फेवर में है, निफ्टी का पी अच्छा है या फिर कोई भी सेक्टर का मेरे लिए पीई कम है या फिर बहुत बाकी के मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल मेरे फेवर में है, तब मैं वहां से वो लिक्विड फंड ब्रेक करके मैं इक्विटी फंड्स में पैसा डालता हूँ। ये मेरी बहुत लंबे समय से स्ट्रैटेजी है। ठीक है? इससे होता क्या है ना कि आपका जो फोमो है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर हाइब्रिड में है या फिर लिक्विड में है, पैसा आपका ग्रो होएगा। ठीक है? उसके बाद अभी यहाँ पर बहुत बहुत बारीकी से देखना, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, बहुत मतलब एक ठीक ठाक लंबा होने वाला है। यहाँ पर हम देखने वाले एफडी और निफ्टी वैल्यूएशन, ये बहुत क्रूशियल है, ये कोई भी आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। ठीक है? यहाँ पर अब अगर मैं एफडी में, फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा डालता हूँ, तो मुझे 7% रिटर्न मिलता है। ठीक है? यहाँ पर 7%, यहाँ पर देखना कि कंटीन्यूअस मुझे उतना रिटर्न मिलेगा। तो वैसा ही सेम अगर आप निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको एक रिटर्न मिलता है। एफडी के जैसे रिटर्न मिलता है, जैसे ₹100 पर आपको ₹7 का आपको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही मार्केट आपको रिटर्न देता है। उसे हम यील्ड कहते हैं, अर्निंग यील्ड कहते हैं। वो हम जब पी रेशियो देखते हैं ना, तो आपने थाउजेंड्स ऑफ वीडियो देखे होंगे कि निफ्टी का पी नीचे है, मैं भी बनाता हूँ, तो निफ्टी का पी नीचे है तो बाय कर लो। बट उसके पीछे का मैंने आपको हमेशा कहा है कि ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर वैल्यूएशंस कम है बट उसके साथ ग्रोथ नहीं है, तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हम प्रॉपर्ली देखने वाले हैं। अभी सिंपल,
जैसे आप फिक्स्ड डिपॉजिट का यील्ड मतलब रिटर्न है वो आपको 7%, वैसे ही जब निफ्टी का पीई वैल्यूएशन अगर 15 पे है तो आपको लगभग 6.7% का रिटर्न मिलता है। अगर 18 पर पीई है तो 5.6, जैसे जैसे पीई बढ़ता है आपका यील्ड कम होता है। अभी यील्ड का मतलब क्या है कि सिंपल, अगर आपने 100 रुपीज आज इन्वेस्ट किए तो एक साल में आपको निफ्टी कितना रिटर्न देगा वो आपको सिंपल पीई रेशियो से पता चलता है कि अगर मेरा निफ्टी का पीई 15 है तो मुझे 6.7% आपका मुझे मार्केट रिटर्न देगा। जैसे एफडी में 100 रुपीज पे 7% या 7 रुपीज, वैसे ही 100 रुपीज पर मुझे 6.7% मिलेगा। अगर निफ्टी का वैल्यूएशन जो मोस्ट कॉमन वैल्यूएशन होता है वो 20 पर पीई रहता है या फिर 22 पर पीई रहता है, ठीक है। मोस्टली अगर ओवर वैल्यूड है तो 25 तक जाता है। अगर आप नॉर्मल देखोगे तो 5% रिटर्न आपको मार्केट देता है। अगर 22 पे है तो 4.5, अगर 25 पे है तो 4.0। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ज्यादा वैल्यूएशन पे बाय नहीं करना, कोई भी इंडेक्स हो कोई भी सेक्टर हो, ज्यादा वैल्यूएशन पे बाय नहीं करना। इंस्टेड वो अगर आपको फोमो है कि कोई मिस आउट ना हो जाए तो आप हाइब्रिड फंड्स में पैसा डाल सकते हो, ठीक है, बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल सकते हो। यहाँ पर कंपेयर करना, अगर निफ्टी ये है, जब ये निफ्टी का पीई के जो यील्ड से अर्निंग यील्ड, ये यहाँ पर ये एज्यूम करता है कि मार्केट में कोई भी ग्रोथ नहीं है। जैसे एफडी में फिक्स डिपॉजिट में कोई भी ग्रोथ नहीं है, सेम एज्यूम करता है कि निफ्टी में कोई भी ग्रोथ नहीं है तो हमें रिटर्न्स कितने मिलेंगे। उसके बाद अभी ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है आगे आने वाली और इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हमें क्या पता चला कि हायर पी है तो अगर पी रेशियो ज्यादा है तो हमें रिटर्न कम मिलेंगे, अगर लोअर पी पे इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा। उसके साथ मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर या फिर सबको बताना चाहता हूँ कि आपका अगर नेचर इन्वेस्टमेंट का ऐसा है कि मुझे एक बार इन्वेस्टमेंट किया तो 10 साल 20 साल 15 साल मुझे देखना ही नहीं है, 20 ईयर्स तक देखना ही नहीं, मुझे मार्केट का एम भी पता नहीं है, तो ये आप पूरा स्किप करना, क्योंकि मुझे व्यूज के लिए आपको मतलब कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना कि ये वैल्यूएशन क्या होता है। जिनको कुछ पता नहीं है या फिर जिनका फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ चल रहा है, ठीक है, कि उनको टेंशन नहीं लेना, ये बिल्कुल स्किप करना, ये सभी चीजें चीजें स्किप करना। बट आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि आपको इकोनॉमी को समझना है कि एक्चुअल मार्केट के रिटर्न्स कैसे चलते हैं, आरबीआई कैसा गाइडलाइन देता है, इन्फ्लेशन के कारण मार्केट को कैसा इफेक्ट होता है। तो आप ये प्रॉपरली देखना, क्योंकि मुझे मालूम है कि कंफ्यूजन होता है और अगर रिटेल इन्वेस्टर है तो फिर बिल्कुल कंफ्यूज करके कोई फायदा नहीं मुझे आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, मार्केट ग्रोथ मेक्स डिफरेंस। जब आप निफ्टी का हमने पीक देखा, पी वैल्यूएशन अगर है मान लो 20 का है तो 5% रिटर्न मिलेगा। वही अगर हमने जो एफडी देखा तो वहां पर 7% था। अगर आपकी जीरो ग्रोथ है तो 5% का हमें रिटर्न मिलता है। ध्यान में रखना, यहाँ पर ट्विस्ट आता है। हमारी इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी है, हम जब बहुत बार सुनते हैं कि इंडिया में पैसा लगाना चाहिए, तो क्यों लगाना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अब अभी अगर निफ्टी, अगर पूरा निफ्टी मतलब मार्केट है, निफ्टी मतलब इंडिया है ना, एक मोटा माटी इंडिया है, तो निफ्टी ग्रो करेगा या फिर इंडिया ग्रो करेगा 5% से 8% से। ये बहुत रेयर है, ऐसे इकोनॉमीज ग्रो नहीं होते एक बड़े लेवल पर। जब इकोनॉमी जाती है, मान लो मैं यूके में रहता हूँ तो यूके की इकोनॉमी पॉइंट में ग्रो होती है, 0.1%, मतलब कभी कभी 1%, 0.5%, ये इनकी ग्रोथ रेट है। तो इंडिया की ग्रोथ रेट कंपेयर करना, जस्ट इस बार मान लो दिसंबर, मान लो नहीं, दिसंबर 25 में आरबीआई ने गाइडलाइन दिया है कि निफ्टी या फिर अपनी जो मार्केट की ग्रोथ है, इकोनॉमी की ग्रोथ है, वो लगभग 7.5% से होगी ऑन अ रियल बेसिस। मतलब इसमें इन्फ्लेशन नहीं ऐड होगा। अगर आप इन्फ्लेशन को कंसीडर करोगे तो आपकी लगभग आप 2% 3% का इन्फ्लेशन पकड़ के चलो। अभी इस फिलहाल का इन्फ्लेशन 2% का है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले। बट हमें अगर टोटल ग्रोथ देखना है, सिंपल एग्जांपल है, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, आप उसमें आपकी कंपनी की या फिर आपकी ग्रोथ कैसे होगी, आप 100 रुपीज के ज्यादा प्रोडक्ट बेचोगे या फिर दूसरा है 100 रुपीज की जो प्राइस है वो इंक्रीज करके 110 रखोगे और फिर आप वो ज्यादा प्राइस के प्रोडक्ट बेचोगे। तो आपका ओवरऑल आपका वैल्यू और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज होना चाहिए, उसके बाद ही आपका बिजनेस का ग्रो होगा। वैसे ही एक इकोनॉमी एज अ बिजनेस, इकोनॉमी को एज अ बिजनेस देखना है। तो आरबीआई ने गाइडलाइन दिया है कि 7.5% से हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी विदाउट इन्फ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं, 3% का 2.5% का इन्फ्लेशन ऐड करते हैं, इंडियन इकोनॉमी ग्रो होगी लगभग 10% से। तो हम सिंपल 8% का मिनिमलिस्टिक कंसीडर करते हैं, 1-2% का अल्फा एक्स्ट्रा जनरेट होगा अगर इकोनॉमी ने अच्छा किया। अल्फा मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न, ठीक है। अभी सिंपल है, अगर अभी फिलहाल 22 का पीई चल रहा है, मार्केट नीचे गिरा तो पीई कम हुआ है। अभी फिलहाल डेट है 21 ऑफ जैन, तो उसके हिसाब से आप पीई कंसीडर करना। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो पीई रेशो चेंज हो सकता है, अगर आप करंट देख रहे हो तो जब मैं देख रहा हूं तो लगभग 21 या 22 का पीई है। तो हमें मार्केट में अगर कुछ भी ग्रोथ नहीं है तो कितना रिटर्न मिलेगा, 4.5%, ठीक है। अगर जीरो ग्रोथ है तो यहाँ पर ग्रोथ मैंने लिखा है, ग्रोथ 0, 5, 8, 12। अगर जीरो ग्रोथ है तो 4.5%। अगर मार्केट में ग्रोथ 5% है तो निफ्टी का तो ग्रोथ मिलेगा हमें 4.5, उसके बाद मार्केट का ग्रोथ 5%, तो 4.5 प्लस 5 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस ध्यान से देखना सुनना। तो हमें टोटल 9%, 9.5% का रिटर्न हमें मार्केट से यानी निफ्टी से मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है 8% ग्रोथ, हम वो पकड़ के चलते हैं। अगर मान लो 22 का पीई है
तो आपका ग्रोथ पोटेंशियल 8% से अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो आपको 12% के रिटर्न मिलेंगे। ये जो चार्ट है उसको स्क्रीनशॉट करके सेव करके रखना। उसके बाद अभी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन का ट्रिक ध्यान में रखना। अगर आप वही 22 के पीई का वैल्यू है, अगर वही आप 18 के पीई पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न देखो लगभग आपके रिटर्न 13.6% होते। अब हमने क्या कहा कि इकोनॉमी हमारे 10% से ग्रो होगी, तो लगभग हमारे रिटर्न कितने में आएंगे? 12 से भी नहीं ग्रो हो रही, 8 से भी नहीं ग्रो हो रही, हमारी इकोनॉमी होने वाली 10 से, तो ये बीच में आएगा। अभी वैल्यूएशन कभी भी 18 के पी पर बहुत रेयर जाता है, बहुत रेयरली हमारा मोस्टली वैल्यूएशन, बहुत मार्केट गिरा तो 20, और अगर एक नॉर्मल है तो 22 या 25, 22-25 के बीच में, तो आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले इन्वेस्ट करने के लिए 20 के पी पर, तो हमेशा ग्रैब करना चाहिए विद ग्रोइंग इकोनॉमी। अभी 2026 क्यों ग्रो होगा? तो बहुत सारे जो सेक्टर्स है आरबीआई ने जो कैलकुलेट किया, तो 7.5% और 2.5% का या फिर 2% का इन्फ्लेशन पकड़ के रखो तो 20% से इकोनॉमी ग्रो होगी। तो हमें रिटर्न्स कितने एक्सपेक्ट करने चाहिए? हमें रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए, अगर आप 20 के पी पर ले रहे हो, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो 12 15% 14 to 15% रिटर्न मिल सकते हैं। वही अगर आप 20 के पी पर इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब कोई भी मार्केट के फॉल में या फिर जब मार्केट गिरा है, अंडर वैल्यूएशन है, तब अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके रिटर्न्स 15-16% तक जा सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बट अभी ये तो है आरबीआई की गाइडलाइन कि मार्केट भागेगा, मतलब इकोनॉमी ग्रो होगी 7.5%, 8% जो भी है। बट इसके साथ मैक्रो माइक्रो ग्लोबल आपको जो सभी चीजें वो ध्यान में रखना है। तो टैरिफ है, कोई भी कंट्री का वॉर से, मान लो ग्लोबल सिचुएशन है, अभी ट्रम्प महोदय है, उन्हें ग्रीनलैंड पर उनको कब्जा करना है, तो उसकी सिचुएशन में यूरोप का पूरा हालत खराब हो सकता है। इंडिया के बहुत अच्छे पार्टनरशिप्स है यूरोप के साथ बिजनेस के लिए या फिर ऑयल के लिए, सभी चीजें बहुत डिपेंडेंट होती है। तो इसके कारण कोई भी अगर वॉर सिचुएशन होती है, कोई भी होती है, तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट करेक्ट हो सकता है, ये ध्यान में रखना है। बट अगर ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो हो रही है विद ग्रोइंग इन्फ्लेशन, तो ये ध्यान में रखना कि मार्केट अच्छे से ग्रो होगा। अभी मैं आपको और चीजें बताता हूँ। अभी करंट ये निफ्टी के पीई का चार्ट है, तो पी के हिसाब से आपको पता चला होगा कि अ, ये चार्ट एनालाइज करके स्क्रीनशॉट करके आप खुद से एनालाइज करना। अगर आप लोअर पी पर इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जिनको मार्केट का कोई टेंशन नहीं लेना, कि 10 साल 20 साल 25 साल इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट को देखना नहीं है, तो ये बिल्कुल सभी चीजें उनको स्किप करना चाहिए। मार्केट में ओवर इन्फॉर्मेशन भी बहुत खराब चीज है, कि अगर एज ए इन्वेस्टर मेरे को बहुत सारी चीजें पता चल रही है, तो मैं किसी पर भी फोकस करने के मतलब माइंडसेट में नहीं रहूंगा। तो जितना कम सुने, जितना मिनिमलिस्टिक रहे, उतना अच्छा है। बट जिनको अच्छे से इकोनॉमी को समझना है, अगर मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं भी करना तो भी ठीक है, मैं इकोनॉमी को समझता हूँ कि मार्केट के वैल्यूएशंस क्या होते हैं। अगर सिंपल मेरे मेरे लिए आपको बताना बहुत सिंपल है, कि कोई भी स्क्रीनर पे जाओ कि टॉप म्यूचुअल फंड्स पिछले 1 साल में कितना रिटर्न दिया, 2 साल में एवरेज कितने रिटर्न से, वो फंड में इन्वेस्टमेंट करो। बट सच में इकोनॉमी ग्रो हो रही है क्या, इन्फ्लेशन का कितना इफेक्ट है, एज अ साउंड इन्वेस्टर और एज एनालिस्ट आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है, इन्फ्लेशन का कैसे इफेक्ट होता है एक स्टॉक मार्केट में। ग्रोइंग इकोनॉमी डज नॉट मीन गुड स्टॉक मार्केट, उसके लिए वैल्यूएशन भी फेवरेबल होनी चाहिए, ठीक है। अभी इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हम इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है कि कुछ सभी चीजों का, जैसे मैंने कहा कि 100 रुपीज का आपका प्रोडक्ट था, आपने वो 110 में बेचा, तो इन्फ्लेशन है। तो एज अ सेलर, एज अ इकोनॉमी, अगर प्राइजेस बढ़ते हैं तो आपको प्रॉफिट अच्छा होगा। वही सेम चीज है स्टॉक मार्केट में डिपेंडेंट है, कि स्टॉक मार्केट के जो कंपनीज है वो एट द एंड बिजनेस कर रहे हैं, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं अच्छे से तो उनको मार्जिन अच्छे होंगे, प्रॉफिट अच्छा रहेगा, तो फिर उसके बाद इंडेक्स भागेगा, पूरा स्टॉक मार्केट भागेगा। बट अभी इंडिया इंडिया में 2021 से लेकर 2025 तक इशू क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। 2020 में मार्केट बहुत गिरा, यूएस का मार्केट, सबके मार्केट बहुत गिरे, बट टोटल इकोनॉमी में क्या हुआ था कि बहुत पैसा हुआ। बैंक ने बहुत, मतलब जो आरबीआई है या फिर जो यूएस का फेडरल रिजर्व है, तो उन्होंने बहुत पैसे छापे, बहुत पैसे मार्केट में पंप किए। ऐसा जब मार्केट में पैसा पंप होता है ना, तो क्या होता है कि आर्टिफिशियली प्राइस इन्फ्लेट होते हैं। मान लो कोई भी चीज आप, और इससे पंप करना मतलब वो पैसे बांटते नहीं, इंटरेस्ट रेट 0 कर देंगे, 1 कर देंगे। तो अगर जहां पर मुझे मालूम है कि मैं 10% का या फिर 5-6% का इंटरेस्ट रेट अफोर्ड कर सकता हूँ रीपे करने के लिए, वहां पर अगर मुझे 1% 2% के इंटरेस्ट पर अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो मैं जहाँ पे 100 रुपए लेने, वहां पे मैं 200 रुपए लूंगा। तो मैं इससे होता क्या है कि जो मैं परचेस करने वाला हूँ, मान लो गाड़ी परचेस करने वाला हूँ, घर परचेस करने वाला हूँ, मेरा इंटरेस्ट रेट लो है, तो मैं 1 लाख का घर लेने से अच्छा है मैं बोलूंगा 1.5 लाख का घर। तो इससे क्या होता है ना, प्राइस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट होते हैं जब ऐसे अनसर्टन सिचुएशन आते हैं। तो यही चीज हुआ 2020 में, जो गवर्नमेंट से सभी कंट्री से गवर्नमेंट ने पैसा पुश कर दिया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुआ। अगर आप 2021 का 22 का 23 का इन्फ्लेशन देखोगे, तो इंडिया का इन्फ्लेशन था लगभग 6%, 7%, 8% तक भी इन्फ्लेशन था। और इन्फ्लेशन अच्छा है, बट उसके साथ ग्रोथ आनी चाहिए। तो टोटल इकोनॉमी में अगर 10% से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो उसमें रियल ग्रोथ मानो कि क्वांटिटी क्वांटिटी भी सेल होनी चाहिए और प्राइजेस भी अफोर्डेबल, मतलब इन्फ्लेशन अच्छे से 2%, 3%, 4% इंक्रीज होना चाहिए। तो जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है 6%, 7%, 8%, तो क्या होता है ना, कि ये ऐसा समय आता है कि जिन्होंने लोन लिया था, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, मार्केट गिरा, कोविड के समय में इंटरेस्ट रेट गिरे, बट एक समय तो आएगा
कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। तो इंटरेस्ट रेट जब 0 से 5, 6, 7, 8 हो जाते हैं, तो जिन्होंने लोन लिया है उनके लिए तो डिफिकल्ट है लोन रीपे करना। तो यहाँ पर पूरी इकोनॉमी गड़बड़ा जाती है। तो इंडिया के मार्केट में यही हुआ। अगर आप 2022, 2023 के मार्केट को एनालिसिस करोगे तो मार्केट ने बहुत खराब रिटर्न दिया। उसके पीछे का रीजन यही था कि इन्फ्लेशन के कारण पूरा मार्केट कोलैप्स हुआ था। एक्चुअल ग्रोथ नहीं थी, सिर्फ प्राइस इन्फ्लेटेड थे। तो उसके कारण मार्केट ने अगर 2024 के स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने बहुत अच्छे से रिटर्न दिया 2023 के मिड से या फिर उसके बाद में, क्योंकि क्या होता है ना, आरबीआई ने बहुत फोर्सफुली अच्छे वे से इन्फ्लेशन को कम किया था और जो बैंकों का जो पूरा एनपीएस थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से या फिर बैड लोन से, उनको पूरा खराब मतलब बैंक उनके बैलेंस शीट से निकाला था। तो ये ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हुआ क्या, 2024 में 25 में आरबीआई का ऑब्जेक्टिव ये था कि इन्फ्लेशन बहुत कम करना, मतलब मॉडरेट रखना। आरबीआई से या फिर इंडियन इकोनॉमी में ऐसा हुआ कि जरूरत से ज्यादा इन्फ्लेशन कम हुआ। सिंपल है ना कि आप 100 रुपीज की अगर आप चीज की बिजनेस करते हो, प्रोडक्ट है आपका, अगर उसका प्राइस 105, दूसरे साल 110 होना चाहिए, ऐसा कंटिन्यूस 5% 4% से बढ़ना चाहिए। बट अगर वो बढ़ रहा ही नहीं है, 100 रुपीज से 101 हो रहा है, उसके बाद वो 102 हो रहा है, मतलब 1% से 2% से बढ़ रहा है, तो एज अ बिजनेस आपका लॉस है, क्योंकि आपको मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे। तो यही प्रॉब्लम हुआ था 2024 के एंड में और 25 में। ये आरबीआई ने उनके जो आरबीआई का जो रिलीज है, प्रेस रिलीज है, उनमें मेंशन किया है कि इन्फ्लेशन जरूरत से ज्यादा कम परसेंटेज से, मतलब बढ़ ही नहीं रहा, इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए बट एक साउंड अमाउंट से, साउंड परसेंटेज से बढ़ना चाहिए। तो उनका वो इशू था। तो अभी 2025 का इन्फ्लेशन लगभग 1.7% 2% से आज मतलब एवरेज में था। तो उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि 2025 में 20 मतलब 26 में 25-26 में उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि लगभग 4% का टारगेट है। तो अगर आप देखोगे, हम मैंने जब कहा था कि जो नॉर्मल आरबीआई का ग्रोथ रेट है, प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर इंडियन इकोनॉमी, अगर वो बढ़ रहा है 7% से 7.5% से, तो उनका इन्फ्लेशन भी बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है। तो टोटल इकोनॉमी की ग्रोथ हमारी आनी चाहिए 10%। तो 10% क्यों आया, कैसे अफेक्ट होता है, अभी इसमें ध्यान रखना। अगर ओवर इन्फ्लेशन आता है ना, जब कभी भी मार्केट में बहुत सारा इन्फ्लेशन आता है, तो ध्यान में रखना, मार्केट जो इकोनॉमी है उसमें जो बैंकिंग सेक्टर है वो सबसे खराब इफेक्ट होता है, क्योंकि सस्ते लोन लेते हैं, उसके बाद उनको रिपे करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो बैड लोन हो जाते हैं, तो कंपनी की बैलेंस शीट खराब होती है, प्रॉफिट खत्म होते हैं, रिजर्व खत्म होते हैं, उसके कारण वैल्यूएशन भी कम होता है। सेम चीज 2022 और 23 में हुई थी, सेम चीज। तो यही पर हमने जो ग्रोथ रेट लिया है 10% या फिर आप पकड़ लो 9% का ग्रोथ रेट है, तो उसके हिसाब से हमने रिटर्न देखे कि हमारा अगर सही मार्केट के वैल्यूएशन पे परचेस करते हो, वॉर हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, अगर वैल्यूएशन सही है तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे। कभी भी एक ध्यान रखना, अगर आप एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर हो, जैसे मैं इन्वेस्ट करता हूं, मैं हमेशा, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास जब पैसे आते हैं, मैं ऐसा भी मेरी लिक्विड फंड्स में होती है, हाइब्रिड फंड्स में, जैसे मुझे मार्केट के वैल्यूएशन ऐसा है कि जब मार्केट गिरता है अच्छे वैल्यूएशन होते हैं, तब मैं 20 वैल्यूएशन है या फिर 21 का वैल्यूएशन है, तब मैं, अगर अच्छी ग्रोथ है, अच्छे वैल्यूएशन है, तब मैं उसमें लमसम करता हूँ, मैं ट्रांसफर प्लान करता हूँ, ठीक है। तो इसके कारण आपका वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 25 के पी पर इन्वेस्टमेंट करते हो, आपकी ग्रोथ रेट 8% भी है, मार्केट के 8-9% है, तभी भी आपको 13-14% ही रिटर्न आने हैं। बट वही अगर आप 20 के पी पर, 21 के पी पर करते हो, तो आपके वही रिटर्न 9% 10% की ग्रोथ पर आपके वो 15% 16% तक ग्रोथ आपके मिल सकते हैं। आपको जो रिटर्न है मार्केट में, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न है। बट उसके साथ मैंने जैसे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दिया था स्टार्टिंग में कि मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। अगर आप ओवर वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो मार्केट गिरेगा। कोई भी रीजन हो, वॉर हो, मतलब कोई भी हो, इंडिया की इकोनॉमी खराब हो, कोई भी हो, मतलब इकोनॉमी मतलब एक कोई भी अनसर्टन इवेंट है, तो उसके कारण मार्केट गिरेगा। बट अच्छे वैल्यूएशन पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो मार्केट ज्यादा वहां से नीचे गिरता नहीं, वहां पर एक स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम हो जाता है, वहां से मार्केट बहुत नीचे नहीं गिरेगा। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। तो मार्केट में कितने रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 15 to 16%। अगर इकोनॉमी अच्छी जाती है, अच्छा वैल्यूएशन पे आपका परचेस है, तब आपके 15 to 16% तक रिटर्न बन सकते हैं। अभी जो मार्केट नीचे गिरा है, तो ये ऐसे बहुत अच्छे समय रहते हैं मार्केट में आपको एवरेज आउट करने का। तो इसीलिए मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक बार बोला था कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, कि सबका पूरा का पूरा पैसा मार्केट में डिप्लॉय करके रखते हैं 100%। मैं हमेशा क्या करता हूँ, मिनिमम मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में 10% का लिक्विड, मतलब इमरजेंसी फंड के अलावा लिक्विड फंड, यानी जो डेट फंड है, ऐसा मैं रखता हूँ। कभी भी मार्केट एकदम एक्सट्रीम लो वैल्यूएशन पे आता है, तो अवेलेबल तो होना चाहिए पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देखो, म्यूचुअल फंड्स के जो, मैं खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं आपको एक जेन्युइन चीज बताता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लगभग 5000 6000 म्यूचुअल फंड के स्कीम्स है, बहुत सारे फंड हाउसेस है, उनका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है सबका, कि जितना एयूएम आएगा, जितना लोग पैसा उनके पास आएगा, उतना वो परसेंटेज लेंगे, 1% 1.5%। उनका बिजनेस मार्केट खराब चले अच्छा चले, तो भी उनका बिजनेस अच्छा चलना ही है, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो एक्सपेंस रेशो है, वो लगना ही लगना है। एज अ साउंड इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल नहीं, एज अ 20 ईयर्स इन्वेस्टर, मतलब उस अगर उतना लंबा आप सोच रहे हो, देख रहे हो, तो आपको वैल्यूएशंस बहुत मैटर करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, सभी के सभी जो ऊपर मैंने मेंशन किया, ये सभी चीजें, ये स्क्रीनशॉट लेना, सेव करके रखना, और मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर